दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी सिंपल सी ब्रीदिंग टेक्निक जिसको करने से आपका दिमाग पूरा रीसेट हो जाएगा। आपका पूरा नर्वस सिस्टम एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा के साथ काम करने लगेगा और साथ ही साथ आपकी मेंटल क्लियरिटी आएगी और आपका रोजमर्रा के जो जिंदगी के अंदर काम होते हैं उनके अंदर आपका फोकस इंक्रीज होगा। चाहे जो आप काम करते हो, चाहे आपकी जो उम्र हो, आपके रोजमर्रा के कामों में आपका फोकस बहुत हद तक बढ़ जाएगा। इस टेक्निक का अभ्यास करने से कुछ ही मिनट्स के अंदर आपका माइंड जो है वो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से तुरंत बाहर आ जाएगा और एक नई रिफ्रेशिव एनर्जी के साथ काम करने लगेगा। अगर ठीक से इस टेक्निक को आप सीख लेते हैं और रोजमर्रा किस समय किस प्रकार से इसका अभ्यास करना है ये आपको समझ में आ जाता है तो ये टेक्निक आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियोस हम लाते रहते हैं। मैं डॉक्टर प्रवेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ डॉक्टर पर्व थेरेपी चैनल के ऊपर। दोस्तों पिछले कुछ सालों में जितना ब्रेन के ऊपर रिसर्च हुआ तो उसमें एक बात समझने जैसी है कि ब्रेन के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों के अंदर ब्रीदिंग काफी महत्वपूर्ण है और ब्रीदिंग जिस प्रकार से कार्य करती है वैसे ही हमारा दिमाग भी काम करता है। ब्रीदिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रीदिंग को, श्वास लेने की जो तरीका है उसको अगर बदला जाता है तो हमारी दिमाग की प्रणाली भी बदलने लगती है। योग के अंदर भी इसीलिए श्वास को विशेष महत्व दिया गया है। श्वास की प्रणाली को किस प्रकार से चलाया जाए, आसन इत्यादि करते हुए हम श्वास किस प्रकार से लें, किस प्रकार से श्वास छोड़ें, इसके ऊपर बहुत जोर दिया जाता है और इसके पीछे का कारण यही है कि हमारे जो दिमाग की केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं वो ब्रीदिंग के साथ में बहुत ज़्यादा एसोसिएट है। हमारा श्वास लेने का तरीका हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स को बहुत हद तक इफेक्ट करता है। इसको साधारण भाषा में समझें तो जब हम सही तरीके से श्वास लेते हैं तो ये हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स को फ्री करके पूरी ऊर्जा के साथ में किसी भी कार्य के प्रति लगा देते हैं, पूरे फोकस को इंक्रीज कर देते हैं। नॉर्मली लाइफ में हमारा दिमाग बहुत सारे विचारों में, बहुत सारी गतिविधियों में, अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस में उलझा रहता है। जब हम सही तरीके से श्वास लेते हैं तो सही तरीके से हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से फ्री होके एक स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक विचार के प्रति, स्पेसिफिक कार्य के प्रति अपना पूरा फोकस लगा सकते हैं। इससे हमें कार्य में रिजल्ट भी मिलते हैं और दिमाग फ्री भी हो जाता है। ब्रीदिंग टेक्निक को सीखने से पहले कुछ जरूरी बातें जो समझ लेनी चाहिए उसमें है हमारा डायफ्राम का मूवमेंट। जब हमारा डायफ्राम एक्सपेंड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है इससे बहुत हद तक हमारे जो ब्रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो संतुलित होता है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम श्वास लेते हैं तो डायफ्राम जो होता है ये फ्रेनिक नर्व के द्वारा ब्रेन को अलग अलग प्रकार के स्टिमुलेशंस भेजता है। आप किस समय कौन सा कार्य कर रहे हैं, कैसे हैं, किस कंडीशन में हैं, आप बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं, गुस्से में हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जिस समय जो भी प्रकार का कार्य आप कर रहे हैं वैसे स्टिमुलेशंस आपके अंदर पैदा होते हैं। और डायफ्राम जो होता है ये श्वास के द्वारा फ्रेनिक नर्व के थ्रू आपके ब्रेन को वही स्टिमुलेशन भेजता है और ब्रेन उसी प्रकार से रिएक्ट करता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम कोई काम में लगे हों और काम पूरा होने के बाद में हम एक गहरी सांस लेते हैं जिसको हम राहत की सांस बोलते हैं। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे सारे ब्रेन के न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें शांति और सहजता और आनंद का एहसास होता है। हमारे ब्रेन के अंदर 100 बिलियन के लगभग न्यूरॉन्स होते हैं और ये सभी न्यूरॉन्स के जो ग्रुप हैं ये अलग अलग इमोशंस, अलग अलग कंडीशंस के साथ में कोरिलेशन करते हैं। इन्हीं न्यूरॉन्स में से एक न्यूरॉन ग्रुप है साइन न्यूरॉन। ये क्या करता है कि ये आपके बॉडी के अंदर आपको खुशी, आनंद और शांति की अनुभूति करवाता है। जब हम गहरी श्वास लेते हैं कोई कार्य पूरा होने के बाद में और श्वास छोड़ते हैं तो ये न्यूरॉन्स ही डायफ्राम के थ्रू ब्रेन को स्टिमुलेशन देते हैं जिससे हमें खुशी, आनंद और हैप्पीनेस का एहसास होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं उस ब्रीदिंग टेक्निक को जिसको करने से तुरंत आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं, बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग आपको फील हो रही है, लो आप फील कर रहे हैं तो इस ब्रीदिंग टेक्निक को आप करें और विद इन 1 to 2 मिनट्स आपकी बॉडी बिल्कुल आपको रिलैक्स फील होगी। पहले श्वास के साथ ही आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा, एक रिफ्रेशमेंट आप फील करोगे। तो किस प्रकार से इसको करना है थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बात समझ लें कि इस विधि को आप कभी भी किसी भी स्थान पे कर सकते हैं। दिन में कभी भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कभी भी इसको परफॉर्म किया जा सकता है। जब भी आपको स्ट्रेस, एंजाइटी या इस प्रकार की कोई कंडीशन फील होती है विद इन 2 मिनट्स 2 मिनट का समय निकालें, किसी भी शांत स्थान के ऊपर बैठ जाएं, कमर गर्दन को सीधा कर लें, आंखें बंद कर लें और एक बार आंतरिक रूप से अपनी चेतना को लेके जाएं और फिर अपनी पूरी बॉडी को ऊपर से लेके नीचे तक आंतरिक बंद आंखों से पूरी चेतना के साथ में देखें और एक बार रिलैक्स करें।
पूरा एक बार शांत होकर आप बैठ गए। उसके बाद दोनों हाथों को इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रख लेंगे अपने घुटनों के ऊपर। अब क्या करना है, आपको 2 बार गहरी सांस भरनी है। देखिए हम नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो पूरे लंग्स हमारे फील नहीं हो पाते हैं। हमने सांस लिया, इतने में पूरा फील नहीं हुआ, फिर उसके बाद आपको फिर से एक गहरी सांस लेनी है, सांस छोड़े बिना। पूरा सांस आपने भरा, कुछ क्षणों तक सांस को अंदर रोकें और उसके बाद में मुंह के माध्यम से सांस को बाहर छोड़ दें। एक बार ध्यान से इस विधि को समझ लें। श्वास लिया आपने और श्वास लिया, पूरा श्वास अंदर भरने के बाद में कुछ क्षणों तक श्वास को अंदर रोका, उसके बाद में मुंह के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दिया। जैसे श्वास ऑटोमेटिकली बाहर रिलीज हो रही हो, ये टेक्निक है। 2 बार श्वास को भरना है, पूरा गहरा भरना है, जितना अधिक से अधिक आप श्वास ले पाएं। जिससे क्या होगा, आपके डायफ्राम के ऊपर आपको स्ट्रेच फील होगा। और कुछ क्षणों तक श्वास को अंदर होल्ड करें, जिससे डायफ्राम के ऊपर आपको कंटिन्यूअसली एक स्ट्रेच फील होता रहे। और उसके बाद मुख के माध्यम से श्वास को बाहर छोड़ दें। इसके साथ साथ अगर आप भाव को भी जोड़ देंगे, मनोभावों को भी जोड़ देंगे, तो और अधिक इफेक्टिव हो जाएगी। जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपको विजुलाइज करना है बंद आंखों के माध्यम से कि श्वास लेने के साथ साथ आप रिफ्रेश ऊर्जा, रिफ्रेश एनर्जी, प्राणिक ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। जब आप श्वास को अंदर होल्ड करेंगे तो भाव करें कि वो सारी ऊर्जा आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में समाहित हो रही है। और जब आप मुख के माध्यम से बाहर श्वास छोड़ते हैं तो आप ऐसा विजुलाइज करें कि आप अपनी सारी एंग्जाइटी, सारी वरीज, जितनी भी थकान, स्ट्रेस, एंग्जाइटीफुलनेस थी या ओवर थिंकिंग थी, वो सारे विचार आप मुख के माध्यम से बाहर छोड़ रहे हैं। लास्टली एक बार और देख लें और समझ लेंगे कि ठीक प्रकार से श्वास लेना है। पहले श्वास लिया, अब इसके बाद और अधिक श्वास भरने की कोशिश करनी है। पूरा श्वास अपने अंदर भर लिया, कुछ क्षणों तक श्वास को अंदर रोकें, उसके बाद मुख के माध्यम से श्वास को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार से 2 या 3 मिनट के अंदर इस अभ्यास को आप 5 से 7 बार तक कर सकते हैं। और 5-7 बार करने के बाद में जिस कंडीशन में आपकी मेंटल स्टेट थी, उसके तुरंत बाद आप देखेंगे 2 मिनट में ही आपकी पूरी मेंटल स्टेट चेंज हो जाती है। इसी वक्त इस अभ्यास को आप करके आजमा के देख सकते हैं। करने के बाद में आपके क्या कैसे एक्सपीरियंसेस रहते हैं, क्या आप अनुभव करते हैं, जरूर हमारे साथ साझा करेंगे। अब इस टेक्निक को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहीं भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको कभी बहुत घबराहट हो रही है, किसी विचार की वजह से आप अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, मेंटल स्टेट स्टेबल नहीं है, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जगह ये टेक्निक इस्तेमाल हो सकती है, तो खुद भी इसका इस्तेमाल करें, यूज़ करें और साथ ही अपने संबंधियों के साथ, प्रियजनों के साथ में इसको साझा करें। आज के वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो किस विषय में देखना चाहेंगे हमारे साथ ज़रूर साझा करें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपकी खुद की कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो हमारे साथ जुड़ के अपनी स्वास्थ्य समस्या का समाधान कर सकते हैं। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।